हेलो एवरीवन। आज की बात ब्रिजिंग वीज़ा के हवाले से, और वो गलती जो आप भी कर सकते हैं बहुत महंगी पड़ सकती है। अब इसके अंदर मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ, उसके बाद आपको इसकी रेमेडी बताता हूँ क्या हो सकती है। तो हुआ कुछ यूं कि एक साहब हैं, उनके पास ब्रिजिंग ए था स्टूडेंट का, तो उन्होंने 485 नेचुरली अप्लाई किया तो ब्रिजिंग सी आया जो कि नॉट एक्टिव था। अच्छा, ये इन्होंने खुद ही किया हुआ था ऑब्वियसली। तो अब इनको जाना था ऑफशोर ओवरसीज, तो ओवरसीज चले गए। एक गलती ये की कि स्टूडेंट वीज़ा विड्रॉ नहीं किया, तो जब ये ओवरसीज गए तो इनको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हो गया फॉर कपल ऑफ डेज। तो जितने दिन ये ओवरसीज रहे इन्होंने चेक नहीं किया कि स्टूडेंट वीज़ा इनको ग्रांट हो चुका है, उसी के ऊपर ट्रैवल किया हुआ था। तो नेचुरली एप्लीकेशंस के नंबर एक ही होते हैं, तो आप उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा ग्रांट भी हो जाए तो नंबर एक ही रहता है। अच्छा, जब ये ट्रैवल कर गए तो इन्होंने जो सी था वो इनका एक्टिव हो गया। अब जब सी एक्टिव हो गया तो जब ये थे ऑफशोर, अब ऑफशोर थे तो सी के ऊपर किसी ने इनको ये बताया कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन किसी ने पूरी बात नहीं बताई कि भाई सी पे आप ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वापस नहीं आ सकते सी के ऊपर। अच्छा, ये अपने जो पासपोर्ट का कंट्री है वहां पे नहीं गए, ये किसी और थर्ड कंट्री में गए थे, वहां पे जाके स्टक हो गए। तो अब नेचुरली ये ऑस्ट्रेलिया में सी के ऊपर वापस नहीं आ सकते, इनको जाना ही है अपने जो पासपोर्ट है उस कंट्री में, या उस कंट्री में जा सकते हैं कि जहां पे इनको वीजा फ्री एंट्री है, यानी एंट्री जो है ऑन अराइवल है या वीजा है। कहने का मतलब ये, जब मैंने उनसे ये पूछा कि ये ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो वीज़ा है वो मैं सी पे जा सकता हूं, मुझे किसी ने बताया। तो ये जो मुझे ऐसे लगा है ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये सारा वाकया सुनाने का मकसद ये है कि जो ब्रिजिंग वीज़ाज है ना वो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, यानी ब्रिजिंग वीज़ाज कभी कभी समझ से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो हम एप्लीकेंट होते हैं, एप्लीकेंट की जो जिस तरह की समझ होती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो होते नहीं उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि वो नालायक हैं, ऐसा या इनकम्पिटेंट होते हैं, उनकी फील्ड नहीं होती, तो उसके ऊपर जो है वो आपको भी गलत फहमी हो सकती है। कहने का मतलब ये कि आप इस गलत फहमी से बचने के लिए या बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए, जो इन साहब का भी हुआ ऑब्वियसली, अब टिकट का नुकसान हुआ और बहुत सारी चीज़ें, कमिटमेंट्स थी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर नुकसान हुआ, तो जॉब थी उसका नुकसान हुआ। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमेशा आप कंसल्ट कर लें। आप कंसल्टेशन का मतलब ये है, और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से कंसल्ट करें, आप किसी से भी जिनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि एक्सपर्ट हैं। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है कि कभी कभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, और जो एक्सपर्ट है या इमिग्रेशन वाले हैं उनको कॉल करके आप पूछ सकते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, और आप नुकसान से बच सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।